दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोशॉप के बारे में। हम एक एक करके फोटोशॉप के सभी टूल्स को बताने वाले हैं, यानी कि बताने वाले क्या है, हम बता चुके हैं। एक एक करके सभी फोटोशॉप की वीडियो आ चुके हैं यूट्यूब पे। आप हमारे चैनल पर जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए अगले टूल के बारे में देख लेते हैं कि अगला हमारा टूल क्या है और इसका यूज कैसे होगा। सर ये हम आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड जो होता है उसको रिमूव करने, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इस टूल के बारे में बता चुके हैं, इसमें भी बता चुके हैं, इसको भी बता चुके हैं। आज इसका नंबर है तो इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल 0 कर देते हैं, फोटो फिक्स साइज का हो जाएगा। और इसके बाद है इसका यूज कैसे किया जाता है। ये एक तरह का क्या है, सिलेक्शन है। जिस तरह से हमने इसमें सेलेक्ट किया था और इसमें सेलेक्ट किया था, उसी तरह का ये एक सेलेक्ट करने का टूल है। इसका यूज कैसे किया जाता है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसका यूज एक जैसे कलर को सेलेक्ट करने के बाद उसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो उस तरह से। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, इसमें नीला जितना भी इसको मिला है इस पेज में, इसने उसको सेलेक्ट कर दिया। और इसको मैं अगर शिफ्ट के साथ डिलीट दबाऊँ तो ये बैकग्राउंड डिलीट होने वाला है, यानी वाइट होने वाला है, तो ये कर दिया। तो आप देख पा रहे थे कि बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। चलिए हम जेड कर देते हैं और शिफ्ट के, चलिए हमने जेड कर देते। एक और फोटो लेके हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए हम कोई और दूसरा फोटो जो है ले लेते हैं और यहाँ पे फोटो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हो, इनको देख लेते हैं। इनमें क्या है कि हमने ये फोटो ले लिया और इस फोटो में थोड़ा बड़ा साइज है, और इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, यानी इसके ऊपर क्लिक कर दिया और हमने शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया तो बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब वाइट क्यों हुआ कि वाइट हमने यहाँ से ले रखा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे कलर चेंज करके भी इनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। यानी मैं फिर से यहाँ पे क्लिक किया, इसने जो बाकी का बचा था उसको सेलेक्ट कर दिया। अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो उसका बाकी का बचा हुआ सभी सेलेक्ट कर सकते हो इस टूल में। तो इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया, आपने देखा कि कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो वाइट है ये भी कलर चेंज हो जाए, तो सिंपल सा मैंने क्लिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया। इस तरह से जो बैकग्राउंड होता है उसको भी आप इस टूल से रिमूव कर सकते हो। सिंपल सा मैं कंट्रोल D करके आपको सिलेक्शन रिमूव करके दिखा दिया। सिलेक्शन रिमूव हो गई तो आपको बैकग्राउंड भी इस तरह का देखने को मिल जाता है। अब एक और फोटो पे आपको दिखा देता हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है और इसका यूज आप भी कैसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह, ये हमारे पास फोटो है, इसमें मुझे इस तरह का बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव करना है, यानी कि जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप सिंपल सा इस तरह का यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें कलर चाहता हूँ कुछ इस तरीके का जो कि इससे मैच हो रहा है। चलिए ये वाला ले लेते हैं जो कि उससे मैच ना हो। चलिए हमने ये वाला कलर ले लिया और हम सिंपल सा मैं डिलीट दबाना, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको एक जैसे कलर नहीं मिल पा रहा है। एक जैसे से मतलब सभी पिक्सल इसको एक जैसे मिलने चाहिए, एक पिक्सल भी अलग नहीं होना चाहिए। पिक्सल आप समझते हैं क्या चीज़ होती है। चलिए मैं आज आपको पिक्सल भी दिखा देता हूँ कि पिक्सल होते क्या चीज़ है, इस फोटो में कितना पिक्सल है। तो ये सिंपल सा मैं इसको अभी हटाने वाला हूँ, कंट्रोल D। अब आपको पिक्सल दिखा देते हैं कि पिक्सल होता क्या है। यहाँ पे अगर आपको डॉट डॉट करके दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको पिक्सल दिखाई दे रहे हैं, यानी ब्रैकेट कॉलम बन के जो आ रहे हैं वो आपके पिक्सल हो गए। अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिक्सल होते क्या है। यहाँ से जो फीचर है इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 पे इधर, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। और फिर से मैंने एक और टूल लिया, यहाँ से ये किया, डिलीट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जगह है, इन दोनों के बीच में जो जगह बनी है वो उसी को हम पिक्सल कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक पिक्सल है। ये एक पिक्सल का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फोटो में कितने पिक्सल हैं। अब आपको इमेज साइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल दिखाई दे जाएंगे कि हाइट में इतने पिक्सल है, विड्थ में इतने पिक्सल है। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में पता चल जाएगा, यानी पूरी फोटो में पता चल जाएगा इसमें कितने पिक्सल है। तो ये सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बता दिया कि पिक्सल कैसे देखे जाते हैं। अब इसके चेहरे पर आप पिक्सल देख भी नहीं सकते कि कहाँ पर पिक्सल हैं। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यूज किया है। तो आप पिक्सल पता कर पाओगे कि उस फोटो में कितने छोटा पिक्सल होता है, एक पिक्सल। ये कुछ इस तरह का पिक्सल दिखाई दे रहा है हमें वो। अब मैंने आपको पिक्सल भी बता दी, तो इसी वीडियो पे आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे देख पाए कितना छोटा पिक्सल होता है, यही जो पिक्सल है आपको देखने को मिल जाता है। यानी इन्हीं फोटोज इन्हीं पिक्सल से मिलकर आपकी LED स्क्रीन बनी है और इन्हीं पिक्सल से मिलकर आपका फोटो बना होता है। तो ये जो पिक्सल होता है यही होता है आपका एक पिक्सल। एक पिक्सल इतना बड़ा होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको जो मैंने टूल बताया है वो समझ में आ चुका
का होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ में आता फिर से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में बस यही है कि इस टूल का यूज कैसे किया जाता है। पिक्सल तो मैं वैसे ही बता दिया था आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।